नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेशनल वर्ल्ड पे। दोस्तों, पेश है एक शानदार डिबेट। ये डिबेट एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो लगातार पिछले 2 सालों से साइंस जर्नी को ट्रोल कर रहा था। इसे इस तरह का डर लग गया था कि सत्य बातें लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो ये बंदा एक पिछड़ा वर्ग बन के डिबेट करने आया रिजर्वेशन पे। अक्सर हाँ ये लोग आते नहीं हैं, लेकिन गलती से ये आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ओपन इन्विटेशन दे रखा है कि जो भी मेरे आलोचक हैं आइए मुझसे डिबेट कर लीजिए। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको तकलीफ है तो इनके पास सबूत तो होता नहीं है, बस मुंह से जितनी गप्पे छान सकते हैं उतना इसने गप्पे छानने की कोशिश की और ये भी बता दिया कि इसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है और इसकी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, जैसे ही मैंने इसे सबूत मांगने शुरू किए तो ये बंदा कोमा में चला गया। इसके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकला और जब इसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया, सिल गया, तो फिर ये बंदा भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों समझ जाइए कि साइंस जर्नी या फिर रेशनल वर्ल्ड के जो लोग आलोचक हैं उनके पास बिल्कुल भी सबूत नहीं होता है, सिर्फ मुंह से गप्पे छानने की आदत है और वो सोचते हैं कि साइंस जर्नी की आलोचना कर दी है। दरअसल ये लोग खुद से ही गलत गलत बातें बनाकर साइंस जर्नी का नाम लेकर ये लोगों में दुष्प्रचार फैलाते थे कि साइंस जर्नी ने ये कहा है वो कहा है, और इसीलिए ये लोग डिबेट में नहीं आते। और ये बंदा आज डिबेट में आ गया तो इसकी पूरी पोल खुल गई। अब देख लीजिए, आप खुद ही डिबेट देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि क्या साइंस जर्नी के आलोचकों के पास एक भी सबूत है। तो दोस्तों एंजॉय करें इस डिबेट को। दीपक कुमार आए हैं, इनसे थोड़ी सी बातें ले लेते हैं। जी दीपक जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ, आज के टॉपिक से ही मैं बात करूंगा। ओबीसी लड़का हूँ। ओके। तो ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, ये मुझे समझ में नहीं आता है क्यों है ये, अच्छा आज की अच्छा। डेट में क्यों है। क्योंकि मैंने तो नेट भी क्लियर किया है 2-2 सब्जेक्ट से, और ब्राह्मण्स लड़कों को पछाड़ के क्लियर किया, उनसे भी ज्यादा मार्क्स लाके। मुझे तो नहीं जरूरत है और मुझे नहीं लगता है मेरे समाज को जरूरत है। कौन से समाज के हैं ओबीसी आप? सर, ओबीसी ओबीसी। ओबीसी में कौन से समाज के हैं? राजपूत समाज के हैं? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के वंशज माने जाते हैं हम। विश्वकर्मा के वंशज माने जाते हैं। विश्वकर्मा मतलब जी आप बढ़ई जाति से ताल्लुकात रखते हैं? जी सर। तो बढ़ई जाति तो अलग अलग राज्यों में बहुत पिछड़े में आती है, पिछड़े में भी अति पिछड़े में आती है। ये सब तो सर मैं और नहीं कहीं जानता, कहीं से पिछड़ा पिछड़ा ये कहीं तो कहीं गाली तो है मेरे एससी लिए। एसटी में भी, कहीं तो एससी एसटी नहीं, में भी आती है। हो सकता है, लेकिन मुझे पिछड़ा आप कैसे बोल सकते हैं? ये तो गाली है मेरे लिए, आप कैसे मुझे पिछड़ा बोल सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न खड़ा किया है कि आपको जो है कोई पिछड़ा कैसे बोल सकता है। आप तो बहुत कैसे आगे बोल हैं। सकता है, वही तो बात है ना। हाँ तो हाँ, जिन्होंने बहुत रिजर्वेशन बहुत। सिस्टम बना के चलिए मुझे अब पिछड़ा मुझे, बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिजर्वेशन सिस्टम बना के आपको पिछड़ा बना दिया गया, आप ये कहना हाँ चाहते हैं। जी चलिए सर। आप एक काम जी कीजिए, सर। एक काम कीजिए, जी विश्वकर्मा सर। जो कम्युनिटी है उसमें बताइए तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है और कितने जी, प्रतिशत भागीदारी है जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें। मैं तो एग्जाम की बात कर रहा हूँ सर, कॉलेज हाँ तो एडमिशन, एग्जाम ही की तो बात आईआईटी, कर रहा हूँ ना, आपने कम्युनिटी का जेईई। दावा ठोक दिया ना। दीपक जी जी कुमार, सर। थोड़ा जी थोड़ा जी आराम सर। से जी जी मेरी सर। बात सुनिए। आपने तो मैं पूरा एक सुन रहा हूँ सर। कम्युनिटी, अरे मैं सुना ही तो रहा हूँ आपको, चुप रहिए थोड़ा सा, दूसरों के भी सुना कीजिए। यहाँ पे आपने दावा ठोक दिया कि आपको किसी ने रिजर्वेशन सिस्टम बना के आपको पिछड़ा कह दिया, आपको गाली दे दिया। और आप जो जी, है पूरा कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि आपके कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं चाहिए। जो कम्युनिटी जो है बहुत पढ़ने में तेज है। और विश्वकर्मा जो समुदाय है उसकी स्थिति ये है कि कहीं कहीं ओबीसी में है और बहुत जगह पे वो एससी एसटी में आती है। अच्छा, रिजर्वेशन का जी, आधार जो बनाया गया है वो आर्थिक आधार पे नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है सोशली और जो एजुकेशनली जो लोग पिछड़े हुए हैं। तो थे ऑलरेडी जो उस लोग, टाइम थे, आज नहीं है ना। एक मिनट रुक जाइए दीपक कुमार, अभी आपसे डेटा नहीं मांगूंगा आज मैं। नहीं है, नहीं नहीं, ना ना हाँ तो सर, आज ही आज नहीं है मांगूंगा ना, सर। आज का डेटा दो ना आप, 2022 का हाँ दे रहा डेटा हूँ दो ना, ना हमें। हाँ दीजिए, मैं शेयर देता हूँ ना। कीजिए, शेयर कीजिए। जी विश्वकर्मा जी जी कम्युनिटी सर। का डेटा शेयर कीजिए तो कितने प्रतिशत इनकी भागीदारी है और कितने प्रतिशत जो है बिना रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब इस हिसाब से होता है कि अगर किसी में बुद्धि कम है तो 50% ही लाएगा, इसीलिए उसको 50% आप वाले में जो ही है ना एग्जाम देना मुद्दा चाहिए। को आप मुद्दा को आप भटका मतलब रहे हो सर, आप आप भटका, भटका रहे हो अच्छा भाई। मैं अच्छा अच्छा 50% क्यों अच्छा लाऊं, अच्छा मुझे अच्छा क्यों अच्छा। कहा? एक मिनट दीपक कुमार, आप जो है ना बेवकूफ़ों की तरह बात मत कीजिए, आपसे ये सब बात ही नहीं हो रही है। अभी कहा गया है, आपने पूरी दावेदारी ठोकी, मुझे तो लग रहा है कि आप विश्वकर्मा जाति से भी सर आप नहीं हैं। म्यूट मत करिए प्लीज, आप नहीं, म्यूट मत नहीं, आप करिए। बीच में नहीं ये तो, टोक कर बीच में टोकोगे आप। अब नहीं, मैं फिर बात ही नहीं कर पाओगे ना, फिर बात ही नहीं करने दूँगा ना मैं। मेरे बात को काटोगे तो फिर बात नहीं कर पाओगे। डेटा माँग रहा हूँ तो लगे हमें बताने के लिए कि 50% ये हो गया, 50% कौन होते हो देने वाले, ये करने वाले? डेटा यहाँ शेयर करो पहले प्राइवेट चैट में, बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ। डेटा शेयर कर दोगे तो फिर मैं आगे बात कंटिन्यू करूँगा, यहीं पे आपको स्टूडियो में यहीं पे रहना होगा। ठीक है ना? और एक बात और, मेरी बात को बार-बार क्रॉस करोगे तो फिर यहाँ कोई मतलब नहीं है।
बोलने का भी मौका दूंगा और मुझे भी बोलने का मौका चाहिए, ठीक है ना? तो आप डेटा पहले शेयर करो कि आपका जो है कैसे जो है विश्वकर्मा जाति जो है कितना परसेंट एजुकेशन में आगे बढ़ गई है, ब्यूरोक्रेसी में कितना परसेंट हो गई है और क्यों उसको रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप कौन होते हो विश्वकर्मा जाति का दावा ठोकने वाले। चलो डेटा पहले शेयर करें आप, फिर मैं आगे आपसे कंटिन्यू करूँगा। तो दीपक कुमार, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आप अगर डेटा ले आए हैं तो मैं आपको जोड़ लूँ। आप जो है प्राइवेट चैट में यहाँ पे शेयर कीजिए कि आपकी जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है, क्योंकि मैं आपको इसलिए स्क्रीन से हटा दिया क्योंकि आप जो है ना बार-बार मेरी बात क्रॉस कर रहे थे। डिबेट का कभी ये पहलू नहीं होता है। मैंने आपको बहुत तमीज़ से बात करने का मौका दिया। आप अपनी बात रखें, लेकिन आप ऐसे चढ़ रहे थे जैसे लग रहा है कि आपको किसी ने लाल मिर्च लगा दी हो। अरे भैया, रिज़र्वेशन पे मुद्दा आया है, आप जो है आप ब्राह्मणों को पछाड़ना चाहते हैं, आपको रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, मत लो ना। कौन कह रहा है कि लेने के लिए? कोई कह रहा है? यहाँ पे तो ओपन कैटेगरी है ना, ओपन कैटेगरी सीट भरो ना उसमें। कोई मना किया है क्या? ये तो और अच्छी बात हो जाएगी कि रिज़र्वेशन चाहिए ही नहीं, मत लो। आप फाइट कर सकते हो, फाइट करो। ये तो कहा गया है ओपन कैटेगरी किस लिए होती है? इसलिए तो होती है। तो मिर्ची किस बात की लग रही थी? दूसरा जो आपका पॉइंट था कि भई आपने जो है एससी-एसटी कम्युनिटी जो है, उसमें भी आपके कैटेगरी के लोग आते हैं या बैकवर्ड में आते हैं। अगर बैकवर्ड में आते हैं तो क्यों आते हैं? कौन-सा ऐसा उन्होंने सोशली किस तरह से पिछड़ापन पा लिया है कि वो इतना पीछे हो गए हैं कि उनको जो है ओबीसी में रख दिया गया है? अगर आपको रिज़र्वेशन नहीं चाहिए तो आप बताओ ना कि ओबीसी का कितना प्रतिशत जो है, कितने ओबीसी के प्रोफ़ेसर हैं? चलिए इनसे अब डेटा लेते हैं सीधे। उम्मीद है कि दीपक कुमार इस बार आप सही से बात करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे। अगर आपका कोई प्लेन का टिकट है, जल्दबाज़ी में है, तो फिर इस बार भी अगर उसी तरह की है, तो मैं बात कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। जी, दीपक कुमार बताएँ, आप कितने परसेंटेज प्रोफ़ेसर जो हैं ओबीसी हैं यूनिवर्सिटीज़ में? डेटा बताएँ मुझे। जी। हाँ, मैं बता देता हूँ डेटा। उसमें ये है कि अच्छा, आप कहेंगे कम है, मैं कहूँगा ज़्यादा है। नहीं, नहीं, आप और डेटा दीजिए ना, मैं कभी कम की बात ही नहीं करूँगा, आप सीधे सीधे डेटा दीजिए। अच्छा, चलो मान लीजिए कम है, तो उससे रिज़र्वेशन नहीं, से क्या 1 फ़र्क मिनट पड़ेगा? देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट। दीपक कुमार, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, कि आपसे बहस मुझे नहीं करना है। आपने एक बहुत बड़ा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम किया, मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि आप डेटा के जी। माध्यम से यहाँ पब्लिक को दिखाएँ कि आपकी बात जो सही है, वो हम लोग मान लें। हमें इसमें दिक्कत नहीं है, आपको रिज़र्वेशन नहीं चाहिए ना, आपने कह दिया कि आपको रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, आप ओपन कैटेगरी में भरिए। ये हम लोग भी मैं भर चाहते हैं चुका कि हूँ ओपन और कैटेगरी में, हाँ, मैं भर बिल्कुल, चुका हूँ बहुत अच्छी और बात है, बहुत अच्छी जी, बात है। जी। लेकिन तो दूसरा जो आपका क्लेम सुन था, 1 मिनट रुक जाइए। दूसरा जो क्लेम था कि आपकी जो कम्युनिटी है, उसको किसने पिछड़े में कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि सब लोग ओपन कैटेगरी में भरे, लेकिन यहाँ पे आपको एक डेटा देना पड़ेगा। आप जो है विश्वकर्मा समुदाय जो है, जो ओबीसी है, विश्वकर्मा समुदाय छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत सारी जातियाँ आती हैं ओबीसी में। आप मुझे बताइए कितने परसेंट प्रोफ़ेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो ओबीसी से आते हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं? इसका मुझे सिर्फ़ डेटा चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि भई आप लोग जो हैं ओबीसी कास्ट जो है इतनी पढ़ने-लिखने में आगे हो गई है, इतनी प्रतिभागिता मिल गई है उसको कि वो हर जगह भरी पड़ी हुई है, इतने वो तेज़ हैं कि वो ब्राह्मणिकल या जो बाकी के जो प्रोफ़ेसर हैं उनसे कॉम्पिटिशन पाके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये आपको डेटा के रूप में दिखाना पड़ेगा। बताइए कितने परसेंट प्रोफ़ेसर हैं ओबीसी? दीपक कुमार, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? दीपक कुमार, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल शांत हो गए। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट करके बैठ गए हैं। माइक अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। कितने प्रतिशत ओबीसी जो हैं, वो प्रोफ़ेसर हैं? क्या हो गया भाई साहब, आप बोलोगे नहीं क्या? भाग गए क्या ये? कमाल है भाई साहब, आप भाग गए। जैसे ही सबूत की बारी आई, सबूत माँगने की, तो आप भाग ही गए। हैं? इस पर आप रक्षा करेंगे रिज़र्वेशन की? हैं? अब तो हमें तो ये भी डाउट हो गया कि आप जो है थे भी कि नहीं थे। क्योंकि ओबीसी बंदा ये आके बता रहे हैं कि इनको रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, इनकी कम्युनिटी को रिज़र्वेशन नहीं चाहिए। विश्वकर्मा कम्युनिटी जो है रिज़र्वेशन के माध्यम से जो है उनको अधिकार मिला है, उसमें भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पहुँचते हैं। विश्वकर्मा का एक आइकन पकड़ा दिया गया है। तो ये तो हाल है इनका।